तो तुला राशि वालों, अगले 7 दिनों में दुनिया पर आप राज करने वाले हो। इन 7 दिनों में 3 बड़े सपने आपके हर हाल में पूरे होंगे। सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि साथियों, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, इन 7 दिनों में वो आपको मिलने वाली है। आपके राशि स्वामी शुक्र पहुंचेंगे 10वें भाव में गुरु के साथ, और लग्नेश की यानी कि राशि स्वामी की यह मजबूत स्थिति आपको कई बड़े दुखों से, कई बड़े संकटों से बाहर निकालने वाली है, और आपके कई बड़े सपने इस सप्ताह में पूरे होने वाले हैं। लेकिन सावधान हो जाइए साथियों, 2 बड़ी गलतियां अगर आपने इन 7 दिनों में कर दी तो साथियों, घर आई हुई लक्ष्मी वापस लौट सकती है। इसलिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीनों में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। आपके कई बड़े सपने टूटे हैं, कई लोगों ने आपको धोखा दिया है। आपने बोला साथियों खुद को, जी हाँ, आपने सोचा कि अब मैं केवल अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अब मैं लोगों का भला नहीं करूंगा, बस बहुत हुआ। लेकिन हुआ क्या? आपने वापस से लोगों का भला करा। आपने साथियों अपना धन दौलत तक लोगों को दिया, और बदले में आपने हर कदम पर वापस से उन्हीं लोगों से धोखा खाया है। लेकिन साथियों, इन 7 दिनों में केवल अब खुद पर ध्यान देने का मौका आया है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र कई बड़े बड़े सपने अब आपके पूरे करने वाले हैं। आइए साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। देखिए साथियों, पिछले कुछ टाइम से जो कर रहे थे आप, उसका बिल्कुल उल्टा ही परिणाम आपको मिल रहा था। जितना दे रहे थे उतना रिटर्न में आपको मिल नहीं रहा था। चाहे प्यार हो, पैसा हो, अपना समय हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा था। चाहे मेहनत ही क्यों ना हो, रिटर्न में कुछ नहीं मिला। आपने किसी व्यक्ति के प्रति खूब प्रेम लुटाया, लेकिन बदले में उस व्यक्ति ने आपके प्रेम का केवल इस्तेमाल किया। आपने किसी को अपना पैसा दिया तो उस व्यक्ति ने आपको बदले में क्या दिया? धोखा दिया। ऐसा रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा था, आपको हमेशा दगा ही महसूस हुआ साथियों। लेकिन ध्यान रहे, अगर इन 7 दिनों में आप जितना दे रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको वहां पर अब अपनी उपस्थिति बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका शनि भी खराब हो रहा है। केवल आप वन साइडेड साथियों एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। अब आपको साथियों केवल अपने बारे में सोचना है, क्योंकि शनि भी साथियों कमजोर होते हैं जब हम केवल वन साइडेड इफेक्ट करते हैं, वन साइडेड एफर्ट करते हैं। इसलिए अब आपको थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है जो बस देने का ही काम करती है। चाहे समय हो, पैसा हो, इमोशंस हो, प्रेम हो, बस केवल देती है, बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपने ये चीज पिछले कई टाइम से नोटिस करी होगी। देखिए सभी ध्यान से सुनिए कि समय कभी किसी का सगा नहीं होता है। समय साथियों बदलता रहता है। भगवान राम को जिस रात में, जी हाँ, भगवान राम को जिस रात में सिंहासन मिलने वाला था साथियों, उसी सुबह उनको वनवास भोगना पड़ा। समझ रहे हैं ना? तो समय कभी किसी का सगा नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आज आपका बुरा समय है तो चिंता ना करें, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन उसकी आपको कदर करनी पड़ेगी और खुद को इस लायक बनाना पड़ेगा। बहुत लोगों के काम आ गए हैं, लेकिन अब साथियों मुफ्त में सेवा देना आपको बंद करना पड़ेगा। शुक्र आपके 10वें भाव में है, आपके राशि स्वामी शुक्र 10वें भाव में है। किसके साथ? गुरु के साथ। गुरु यहाँ पर उच्च है कर्क राशि में। तो गुरु और शुक्र की यह युति साथियों आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। पिछले टाइम में साथियों बहुत कमजोर फील कर रहे थे, अंदर से आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब गुरु और शुक्र की यह युति आपके अंदर एक आत्मविश्वास लाएगी, और साथियों नई ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने वाली है। इन 7 दिनों में आपकी निर्णय क्षमता काफी अच्छी होगी, और आपके रुके हुए जो काम है वो वापस से बनने लगेंगे। आपकी बातें बहुत अच्छी होगी, लोग आपकी बातें सुनेंगे भी सही। तुला राशि वाले पहले जो भी फैसला कर रहे थे उसमें आपके अपने कोई ना कोई कमियां निकाल देते थे। देखिए परायों की तो हम बात बाद में करते हैं। तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसको कोसते उनके अपने ही हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी कर दोगे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आपके अपने उस अच्छे में, जो आपने अच्छा किया उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसमें से कमियां निकालेंगे, बाल की खाल निकालने का काम करेंगे।
अच्छा किया कोई नहीं देखेगा, बस वो मौका ढूंढेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत मिल जाए। तो ये लोग ऐसे ही हैं आपके आसपास के लोग। तो थोड़ा सा साथियों उम्मीद रखना बंद कर दीजिए कि मेरे अपने मुझे शाबाशी देंगे। आप चाहे उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन तुला राशि वाले ऐसा बिल्कुल होगा नहीं कि वो 100% सेटिस्फाइड हो जाए आपसे, बिल्कुल भी नहीं होना है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर इस सप्ताह में आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा खुश रखें, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र है। और शुक्र जब दसम भाव में होते, तो मैं आपको समझा दूं कि जब शुक्र दसम भाव में होते हैं तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप अपने करियर से करें नहीं। ये आपके करियर का भाव है, तो ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है अपने नौकरी से कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे तरक्की मिलेगी। बिना एक्सपेक्टेशंस के यहाँ पर आपको काम करना है, बिना एक्सपेक्टेशंस के मेहनत करनी है। जहां शुक्र होता है वहां पर हमें उस चीज की ज्यादा उम्मीद लगानी ही नहीं है। और फिर देखिए परिणाम कितना तेजी से आता है। शुक्र जहां होंगे, जब अभी आपके करियर के भाव में है, तो साथियों नौकरी हो या बिजनेस, वहां पर तरक्की मिलना तय है। लेकिन कब मिलेगी? जब एक्सपेक्टेशंस आप करना थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके अलावा साथियों देखिए, आप सभी जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, और यहाँ पर जो इज्जत है वो आदमी की नहीं होती है, आमदनी की होती है। किसकी? इज्जत आदमी की नहीं बल्कि आमदनी की होती है। तो आपके लिए पैसा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तुला राशि है आपकी, पैसा कमाने के लिए आप बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन अक्सर आप खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि आप बार बार भटकते हैं। किसी भी एक चीज पर आप आसानी से फोकस कर नहीं पाते। आपने देखा होगा पिछले टाइम में बहुत बार आपके पास मौके आए, लेकिन आप भटक गए, कभी अपनों से तो कभी परायों से, तो कभी आपका मन ही इधर उधर भटकता रहता है। तो लेकिन अब समय ऐसा आया है कि आपको अपनी आमदनी पर पूरा फोकस करना है। अपने साथियों इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। केतु कहाँ है? प्रॉफिट के भाव में, आमदनी के भाव में। केतु है आमदनी के भाव में साथियों, और जब केतु आमदनी के भाव में पिछले यहाँ पर काफी टाइम से है, तो जब केतु आमदनी के भाव में बैठे होते हैं, तो देखिए केतु का एक काम है कि वो जहां पर बैठे होते हैं वहां पर वो चीज आपको मिलेगी नहीं। जी हाँ, यानी कि अगर केतु आपके सप्तम भाव में होंगे तो आपको प्रेम में भी देरी मिलेगी। आपको प्रेम में भी साथियों यूँ समझ लीजिए, आप आपका पार्टनर चाहे कितना भी आपसे प्रेम करे, आपको मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यार मेरा पार्टनर तो मेरी वैल्यू ही नहीं करता है। तो आमदनी के भाव में है, तो चाहे इस समय कितना भी पैसा है आपको बहुत कम ही लगेगा, और कभी कभी तो पैसा आना भी रुक सकता है। लेकिन केतु अगर यहाँ पर बैठे हैं तो समझ लो कि अचानक से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अचानक से, कभी कभी एकदम से मोटा पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो केतु जब 11वें भाव में है तो थोड़ा सा उम्मीदें भी कम कर दो, ऑटोमेटिक जो फ्लो है पैसों का वो बढ़ने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखो। देखिए भगवान गणेश जी की मैं बात करता हूँ। भगवान गणेश जी ने क्या किया? अपने सर को कटवाया, और जब सर कटा उनका, उसके बाद से ही उन्हें पूजा गया। प्रथम हम सबसे पहले गणेश जी को क्यों पूछते हैं? हम जब उन्होंने सर कटवाया था, जब उनका सर कटा था साथियों, तो उसके बाद ही उन्हें प्रथम पूजनीय माना गया। तो केतु जो है साथियों, केतु के जो पूजनीय है वो गणेश जी ही है। तो केतु जहां पर है तो समझ जाओ कि वहां पर हमें चीजों का पहले बलिदान करना पड़ेगा। जब तक हम पहले चीजों का बलिदान नहीं करेंगे तब तक वहां पर से फिर हमें कुछ मोटा चीज नहीं मिलना। अगर यहाँ पर आपने अभी छोटा मोटा पैसा, छोटी मोटी जो आमदनी है उसकी साथियों अगर कुर्बानी आपने कर दी, तो समझ लो फिर आगे जाकर बहुत बड़ा नाम आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसे? अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हो जहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो, कहीं काम करते हो, तो वहां की थोड़ी सी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि उस काम को छोड़ना पड़ेगा, या तो साथियों उस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कुछ बड़ा मिलेगा साथियों। तो केतु यहाँ पर है तो ये आपके लिए अच्छी भी चीज है, बस थोड़ा सा स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए सप्तमेश आपके कौन है? मंगल। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो इस सप्ताह में पार्टनर से लड़ाई झगड़े थोड़ा सा आप ज्यादा कर सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य अष्टम भाव में है, तो जब सूर्य अष्टम भाव में होते तो आंखों से जुड़े या साथियों सर दर्द से जुड़ा आपको बीमारी हो सकती है, पिछले कुछ दिनों से हो भी रही होगी।
रात्रि होते होते सर दर्द से फट रहा है और इस सप्ताह में भी ये चीज आपको सता सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा साथियों बुध आपके नवम है, यानी कि भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो नवम भाव यानी भाग्य के भाव में जो बुध बैठे हैं, तो इस सप्ताह में साथियों भाग्य थोड़ा सा धीरे काम करेगा लेकिन परमानेंट काम करेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि बुध जहां पर बैठे होते हैं तो वहां पर आप दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं, और यहाँ पर साथियों आप दिमाग का थोड़ा ज्यादा यूज करोगे, आपका वर्क फ्लो थोड़ा सा कम होगा इस समय। जो चिंता तनाव थी आप अपने माइंड से और उस हर परेशानी को धीरे धीरे कम करने वाले हो इस सप्ताह में, तो ये बात आपके लिए इस सप्ताह में काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा देखिए ध्यान रखिए कि राहु 5वें भाव में बैठे हैं और थोड़ा सा प्रेम संबंधों में आप भटक सकते हैं, किसी गलत रिश्ते में आप पड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बच बचकर चलना पड़ेगा। किसी गलत व्यक्ति पर अगर आपने अपने इमोशंस लगाए हैं अपने साथियों, किसी गलत व्यक्ति का अगर आपने चुनाव किया है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। इसके अलावा साथियों देखिए शनि जो कि आपके छठे भाव में है, तो जब शनि छठे भाव में है तो देखिए शनि क्या कहते हैं कि जितना आप किसी को दे रहे हो अगर उतना मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिटर्न में आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो बंद कर दो अपनी सेवा। कहीं मेहनत कर रहे हो, अगर उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो वहां पर मेहनत मत करो। अगर वहां पर फिजूल की आप मेहनत करोगे तो शनि कमजोर होंगे। किसी को प्रेम करते हो आप, मान लीजिए आपका पार्टनर है, आप उससे बहुत प्रेम करते हो लेकिन रिटर्न में वो आपको उतना प्रेम नहीं करते, तो बंद कर दो। फोकट में अपनी इमोशंस अपनी एनर्जी किसी पर लगाना नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। अगर लगाई तो शनि कमजोर हो जाएंगे, और शनि जब कमजोर होते हैं तो साथियों फिर परीक्षा की घड़ियां शुरू हो जाती है। तो देना उतना ही है जितना रिटर्न में आपको मिलता है। किसी को पैसा दिया तो हम पैसा किसी को दुकानदार को क्यों देते हैं, क्योंकि बदले में हम वहां से कोई चीज भी लेते हैं। ठीक ऐसा ही रिश्तों में भी करना है कि कोई रिश्ता अगर हम निभा रहे हैं तो वो भी अगर रिश्ता निभा रहा है तो उसी रिश्ते को निभाएं, अन्यथा ना निभाएं। कोई बोल रहा है तो उससे बोले, आगे रहकर हमें पहल नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। गुरु शुक्र यहाँ पर इनकी यूटी बनाएंगे, नौकरी और बिजनेस में काफी अच्छे मौके आने वाले हैं, सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। अगर कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो उसमें भी अच्छा, जैसे कि सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई। इसके अलावा किसी आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लाइक प्लेयर हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसका ये ध्यान रखिए कि सेहत पर थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत आपकी सबसे ज्यादा इस समय क्रिटिकल यूं कह ले कि सूर्य भी साथियों अष्टम में है, तो आंखों से जुड़ी, पैरों के दर्द से जुड़ी, सर दर्द से जुड़ी ये चीजें हो सकती है। और देखिए आपकी राशि है तुला राशि, तो आपके लिए मैं केवल एक मंत्र बोलता हूं कि कभी भी किसी से ना ही दोस्ती के लिए और ना ही रिश्ते के लिए आपको भीख मांगना है। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जितना देते हो उतना रिटर्न में मिलता नहीं है, और आप जितना लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं उतना ही आपके शुक्र कमजोर होते हैं। तो शुक्र को कमजोर करना नहीं है, आपके स्वामी है शुक्र, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है, चाहे रिश्ते की चाहे दोस्ती की, कि अरे यार ये मेरा काम कर दे, ये मेरा काम कर दे, वो कर नहीं रहा है फिर भी गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। तुम मुझसे बात कर, तुम मुझसे शादी कर ले, ऐसी चीजें आपको करनी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें करने से ही हमारे यानी कि आपके जो शुक्र है वो कमजोर होते हैं। फिर आपको हर जगह साथियों बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इन चीजों पर कंट्रोल करेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ये सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।